देखिए यार, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे लीनियर रेस, वैसा ही होता है मेरे प्यारे बच्चों सर्कुलर रेस। वैसे ही होता है सर्कुलर रेस। दो ही कॉन्सेप्ट है मोटे मोटे, उसी कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल बनते हैं। आइए देखिए यार, ये कोई सर्कुलर सर्कल नुमा चीज होगी जिसके ऊपर आदमी दौड़ रहे होंगे। एक होती लीनियर रेस यानी सीधा सीधा रास्ता, एक होता सर्कुलर रेस। अब मेरे बच्चे यहां दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, तीन आदमी होंगे ए बी सी, स्टार्टिंग किसी भी पॉइंट से कर रहे होंगे। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां से दौड़ रहे हैं, ये तीन आदमी यहां से दौड़ रहे हैं। हो सकता है ए इधर दौड़ रहा हो, बी इधर दौड़ रहा हो, सी इधर दौड़ रहा हो, डी इधर दौड़ रहा हो, यानी कोई सा भी कहीं पे भी दौड़ रहा हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूले, उन दो फार्मूलों से पूरा सर्कुलर रेस खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझिए। पहला, आपसे दो सवाल पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा, आफ्टर हाउ मच टाइम, इंग्लिश में ही समझना है इस वर्ड को, आफ्टर हाउ मच टाइम, मच टाइम will they meet, will they meet first time at their starting point। मेरे बच्चों बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही खतरनाक सवाल है। मतलब दो कॉन्सेप्ट है, दोनों ही कॉन्सेप्ट एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूंगा, कतई चिंता ना करिएगा। पूरा सर्कुलर रेस खत्म कर देंगे इसी कॉन्सेप्ट से। आइए भाई, दो शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है कि एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट, के आरंभिक बिंदु पर, यानी जिस बिंदु से उन्होंने चलना शुरू किया उसी बिंदु पर वापसी दोबारा कितनी देर में आकर मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ देयर टाइम। कि उन्होंने जो समय लिया है उनके टाइम का एलसीएम, जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर ट्रैक है और दो आदमी है ए और बी। ए कह रहा है कि मैं पूरी रेस, मतलब पूरा एक चक्कर 15 सेकंड में लगा देता हूं, जबकि बी कह रहा है भाई मैं पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 20 सेकंड में लगा देता हूं। तो बताओ दोनों पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर यहीं पर आकर कब मिलेंगे। तो आप ऐसे समझाते हो कि सर देखिए दोनों ये है इनका स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु। अगर ए ने यहां से दौड़ना शुरू किया तो हर 15वें सेकंड में इसी पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर 30वें सेकंड में पहुंचेगा, फिर 45वें सेकंड में पहुंचेगा, फिर 60वें सेकंड भी इसी पॉइंट पे होगा। जो बी है उसने भी अगर यहीं से दौड़ना शुरू किया तो हर 20वें सेकंड में पहुंचेगा, फिर 40वें सेकंड में यहां पहुंचेगा, फिर 60वें सेकंड में भी यहीं पहुंचेगा। यानी 60वें सेकंड में ए हो या बी हो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही इस बिंदु से गुजर रहे होंगे। यानी जो भी टाइम दे रखा होगा उस टाइम का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम, एंड दैट इज योर आंसर। 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, वो आपका आंसर। 15-20 का एलसीएम 60, यानी 60 सेकंड के बाद दोनों इसी पॉइंट से होकर गुजरेंगे, क्योंकि 60वें सेकंड में ए भी यहीं से गुजर रहा होगा और बी भी यहीं से गुजर रहा होगा। ठीक है जी। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सवाल में ये नहीं दे रखा होता कि ए पूरा चक्कर कितनी देर में लगाएगा, बी कितनी देर में लगाएगा, सी कितनी देर में लगाएगा। इनकी डिस्टेंस दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? डिस्टेंस। इनकी दूरी दे रखी होती है, मतलब इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की डिस्टेंस दे रखी होती है। लेट से डी किलोमीटर है, ये डिस्टेंस दे रखी, और ए की स्पीड दे दी ए है, बी की स्पीड बी है और सी की स्पीड सी। तो बहुत बार मेरे बच्चों डिस्टेंस ना देके स्पीड दे देता है, मतलब डिस्टेंस और स्पीड दे देता है। इन दैट केस हाउ वुड यू सोल्व दिस क्वेश्चन, दैट विल मैटर। कि ऐसे केस में आप इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे। आइए, ऐसे केस में मेरे बच्चों इस सवाल को कैसे टैकल किया जाए, दैट इज द बिग क्वेश्चन। आइए समझिए।
कि अगर आपको सवाल में इनकी स्पीड देखिए, टाइम दे रखा हो तीनों का, तो सीधा सीधा टाइम का एलसीएम ले लेंगे, वो आपका डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर टाइम ना दे रखा हो तो भैया फिर आपको टाइम निकालना होगा, टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकलेगा। तीनों का टाइम निकालो, चारों का टाइम निकालो, दो है तो दो का टाइम निकालो, फिर एलसीएम लो। या उसी को एक शॉर्टकट में मैं लिखूं तो भैया डिस्टेंस यानी डी बटे में HCF ऑफ HCF ऑफ देयर स्पीड, HCF ऑफ देयर स्पीड, यानी जो भी उनकी चाल है उसका HCF ले दो। भाई या तो टाइम दे रखा होगा, नहीं तो टाइम निकालना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, लेकिन उतना टाइम ना लगा के सीधा लिख दो डिस्टेंस अपॉन में जो भी उनकी स्पीड है उनका HCF निकालना। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे बच्चे अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही खतरनाक है, बट विश्वास करिए बहुत ही गजब का सवाल है और बहुत प्यार करने वाला सवाल है। इतना प्यार करने वाला सवाल है कि आप प्यार करते करते रह जाओगे। अगला सवाल ही पूछेगा, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। भाई ये जरूरी थोड़ी है कि अगर तीनों एक साथ भाग रहे हैं या दो जने एक साथ भाग रहे हैं, मान लीजिए कोई सर्कुलर ट्रैक है और दो जने भाग रहे हैं ए और बी, ये जरूरी थोड़ी है कि पहली बार वो इसी पॉइंट पे मिले। हो सकता है ए इधर भाग रहा और बी इधर भाग रहा और दोनों की मुलाकात यहां कहीं हो जाए, है ना। तो पहला सवाल तो ये था कि भाई दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाने के लिए जो भी उन्होंने समय लिया उस सर्कुलर ट्रैक को पार करने में, उसके टाइम का एलसीएम लेना है। बहुत सुंदर जी। दूसरा क्या था जी? दूसरा ये था कि अगर टाइम ना दे रखा हो, स्पीड दे रखी हो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकालो, फिर एलसीएम लिया लो, या फिर उसका शॉर्टकट लिख लो कि डिस्टेंस अपॉन में HCF ऑफ देयर स्पीड। अच्छा जी। लेकिन अगर सर हम ये कहें कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे से मतलब नहीं, हमें कहीं पे भी मिलाओ, पहली बार जहां मिले, कहीं पर भी मिलाओ, पहली बार जहां मिले उस पॉइंट की लोकेशन बताओ, मतलब वो कितनी देर में मिलेगा, तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी बटे HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड माने सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। यहां फर्क पड़ेगा डायरेक्शन का, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उनकी स्पीड्स के बीच में रिलेशन है उसका, यहां फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तो पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, यहां कह रहा है एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पे पहली बार कब मिलेंगे। तो यहां के सवाल अलग है, वहां का सवाल अलग है। तो मेरे बच्चे इन दो ही बिंदुओं पर सारा दारमदार रहता, पूरा सवाल इन्हीं दो बिंदुओं पर डिसाइड होता है। बस आप ये ध्यान रखिए, एट एनी पॉइंट कहे फर्स्ट टाइम कहां मिलेगा, तो भैया फिर डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। अगर कहे कि जी स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेगा, तो डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ देयर स्पीड होगा, और अगर डायरेक्ट टाइम दे दो तो टाइम का एलसीएम। ठीक है जी, ये मेरा आंसर है। अब मेरे बच्चों हम इस पे कहानी शुरू करते हैं। ये इनकी फालतू की मैंने कहानियां लिख रखी हैं जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने पढ़ाया उस पर फोकस करिए, दैट विल बी एनफ फॉर यू। अब सवाल पे आते हैं। कहता है अर्जुन और भीष्म 600 मीटर लंबे एक ट्रैक, वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, यानी ट्रैक की लेंथ है 600 मीटर। अर्जुन की स्पीड 30 मीटर है, भीष्म की गति 20 मीटर है। वे एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। पहली बार कब मिलेंगे? तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि पूछा क्या है, पहली बार कब मिलेंगे, या ये पूछा है कि आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो आपका आंसर होगा सर ये पूछा कि पहली बार कब मिलेंगे, एट फर्स्ट टाइम, पहली बार कहां मिलेंगे। तो भैया फिर सीधा सिंपल सा एक फंडा है, अगर स्पीड दे रखी है तो फर्स्ट टाइम की पूछ रहा है, तो भैया आंसर होगा डिस्टेंस अपॉन में HCF, डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ स्पीड, ऑफ रिलेटिव स्पीड, कि उनके बीच की जो सापेक्ष चाल है उनके बीच का उनका HCF लेना है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, डिस्टेंस कितनी? 600 मीटर लंबा है। स्पीड कितनी है जी? 30 और 20, 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। दो ही लोग हैं जी, बिल्कुल सही है।
अगर मेरे बेटा दो ही लोग हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा सवाल नहीं लिखा है, एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सर सेम में होता है तो रिलेटिव स्पीड बड़े में से छोटी घटा देते हैं। तो 30 में से 20 गया 10, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 10। अब सर एचसीएफ, भाई एचसीएफ तो तब लोगे ना जब दो से ज्यादा स्पीड हो, मतलब दो चीज, एक ही चीज का क्या एचसीएफ होगा? अगर एक से ज्यादा चीजें होंगी तो उसका एचसीएफ लिया जाएगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि सर 60 सेकंड के बाद पहली बार इनकी मुलाकात होगी। 60 सेकंड के बाद पहली बार इनकी मुलाकात होगी। आइए बाबू, कहता है 1600 मीटर का एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर इतने इतने की स्पीड से शुरू करते हैं, कितने समय बाद पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं? तो भैया 1600 मीटर डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो 45 में से 27 घटाएंगे, बचेगा कितना? 9 3 27, 9 5 45, 18। ये मेरा आंसर। हाँ जी, एक ही दिशा में दौड़ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ये भी मेरे बच्चों सेम ही सवाल है, आसानी से कर लेंगे। अब यहां थोड़ा सा कहानी पलटी है। यहां क्या पलटी है जी? दो चीजें। एक तो पूछ तो यही रहा कि पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। दूसरी चीज कह रहा है जी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। दो बातों पे गौर करना है। तो मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम के लिए फंडा है, डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस कितनी है सर? 600 मीटर। अपोजिट में जाएंगे तो स्पीडें जुड़ जाएंगी, अपोजिट में जाएंगे स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। तो एक की स्पीड 30 है, दूसरे की 20 है, तो रिलेटिव स्पीड 30 जमा 20 यानी 50। भाग दे देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सेम सवाल है होमवर्क में, सेम सवाल है होमवर्क करना। देखिए जी, दो आदमी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, एक की स्पीड इतने है और एक दूसरे की इतनी, विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, पहली बार कब मिलेंगे? होमवर्क आपका इजीली हो जाएगा। सेम सवाल है। मैंने जितने भी सवाल आज तक आए हो सारे पिक कर दिए। देखिए यार, इस सवाल में एक विशेष चीज दे दी, क्या? पेपर के सवाल है, मेरे नहीं है। यहां तो स्पीड दी है मीटर पर सेकंड में, लेकिन बच्चा बेवकूफ बनाने के लिए यहां जो स्पीड दी है उसने वो दे दी किलोमीटर पर आवर। तो दोनों जगह या तो मीटर पर सेकंड बना लो या किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सेम सवाल है, कहता जी विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं और पहली बार कब मिलेंगे? तो सेम सवाल है, होमवर्क इजीली कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन में एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। दो ही लोग हैं तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी वही डायरेक्ट आपका आंसर। देखिए सवाल ये भी सेम है, लेकिन इस सवाल में पूछा कुछ अलग है। तो एक बार आप पढ़िए, फिर मैं इसे कराता हूं। देखिए सवाल में कह रहा है ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 750 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर क्रम से इतने और इतने की स्पीड की गति से चलना शुरू करते हैं। दो चीजें, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में यानी चल रहे हैं। स्पीड दे रखी है 7 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड। अब आगे कह रहा है जब वे पहली बार मिलते हैं, पहली बार मिलने की बात हो रही है, और द फर्स्ट टाइम, पहली बार जहां उनकी मुलाकात हो रही है जिस बिंदु पर, तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि यार पहली बार उनकी मुलाकात कब होगी। आरंभिक बिंदु की तो बात ही नहीं, वो पूछ रहे पहली बार जब मिलते हैं। तो भैया पहली बार कब मिलेंगे उस पॉइंट पे आइए। तो पहली बार ढूंढने के लिए मेरे बेटे तरीका है 750 मीटर अपॉन में स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अपोजिट में जा रहे हैं तो 7 और 3 10, दो ही हैं तो क्या ही रिलेटिव बनेगी ना, वो क्या एच से पाएगा। तो इसका मतलब 75 सेकंड के बाद दोनों की मुलाकात पहली बार होगी। यानी अगर ये सर्कुलर ट्रैक है, अब बहुत अच्छे से सवाल समझ में आएगा। अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और इसकी लेंथ 750 मीटर है, ठीक है जी, कितनी मेरे बच्चे? 750 मीटर। कहता मान लीजिए दोनों ने यहां से चलना शुरू किया है, ए और बी ने यहां से चलना शुरू किया। ए मान लीजिए इस डायरेक्शन में चला, बी इस डायरेक्शन चला, और ये वो है जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है।
तो पहली बार इनकी जो मुलाकात हुई मेरे बच्चे वो कब हुई? तो आप कहेंगे सर वो हुई 75 सेकंड के बाद इनकी मुलाकात हुई। यानी 75 ही सेकंड बी चल लिया होगा और 75 ही सेकंड ए चल लिया होगा। अब आप ये भी जानते हैं कि ए की स्पीड कितनी है सर? 7 मीटर पर सेकंड। तो 75 सेकंड में ए ने क्या काम कर डाला होगा भाई? सर 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 525 मीटर की डिस्टेंस चल दी होगी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, इसका मतलब मेरे भाइयों ये हुआ कि जो ए है उसने 525 मीटर की दूरी चल दी होगी और वो यहां आ गया, यानी 525 मीटर दूरी पर ए की मुलाकात हुई होगी बी से। कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से 525 मीटर दूरी पर यहां मुलाकात हुई होगी, तब तक बी यहीं पहुंचा होगा और वो यही पूछ रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में किस बिंदु पर मिलते हैं जब ए जिस दिशा में जलता है उस दिशा में मापने पर, यानी ए जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर जाके दोनों मिलते हैं, ये पूछा हुआ है। व्हाट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे मीट व्हेन मेजर इन द डायरेक्शन इन विच ए रन्स। कहता है जिस डायरेक्शन में ए भागा उस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पे जाके दोनों की मुलाकात हुई। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 525 मीटर। हाँ है ना? कितना? 525 मीटर। बात समझे? देखिए मेरे भाई, मेन बिंदु हाईलाइट कर देते हैं, उसी से काम चल जाना। ए एंड बी रन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ, यहां थोड़ी गलती है मैं लिख देता, ट्रैक ऑफ 98 मीटर। ए और बी एक ही बिंदु से एक साथ और विपरीत दिशा में शुरू करते हुए करके 98 मीटर के एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हैं। ठीक है, ए इतने से बी इतने से। आइए मेरे बेटे देखिए जी, अब कहानी समझना। सवाल में कहते हैं एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ना आरंभ करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना आरंभ करते हैं, 23 और 31 की स्पीड से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो कह रहा है पहली बार, फर्स्ट टाइम कब मुलाकात होगी? तो देखिए मेरे बच्चे, 98 मीटर का रेस ट्रैक है, बिल्कुल है जी। अब अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 23 जमा 31, 23 जमा 31। भाग दे देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। भाग दे देंगे मेरे बच्चे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कहानी ये है कि ये मीटर में है, ये मिनट में है, ये मिनट में। तो जो आंसर आएगा ना, ये 98 बटे 3 और 1 4, 2 और 3 5, 54, ये आया इतने मिनट, यानी इतने मिनट बाद दोनों की मुलाकात पहली बार होगी। जबकि मुझे जो आंसर पेपर में दे रखा है या जो आंसर ऑप्शन में दिए हुए वो सेकंड में। तो बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 से इसे भाग दे लीजिए और 60 से भाग दे के आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, अब मेरे बच्चे ध्यान देना, 6 निम 54, बिल्कुल, 6 दही 60, बिल्कुल सही बात। किसी भाई को कोई दिक्कत है? और मेरे बच्चे 9 दही, ठीक है ना, 6 निम 54, 6 दही 60, 98 बटे 54 ही बना, 3 1 4, 2 3 5, ठीक है, 98 मीटर। 23 और 31, 3 और 1 4, 3 2 5। देखना भाई क्या आंसर आ रहा है। अब 9 से इसे काटते भी हैं तो 9 से काटेंगे, 9 दही 90, 9 11 99, यानी 11 के आसपास आएगा और 11 को 10 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 110। बट 110 से थोड़ा छोटा आंसर होगा। अब 110 से छोटा मेरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। हाँ जी, क्योंकि लगभग में ही आएगा। कहता है ए और बी एक वृत्ताकार के चारों ओर एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगा लेता है और बी एक चक्कर 50 सेकंड में। ए 40 सेकंड में पूरा चक्कर मार देता है भाई और बी वही चक्कर 50 सेकंड में मार देता है। बहुत सुंदर। तो कहता है प्रारंभिक बिंदु तक, शब्दों की पहचान करना। प्रारंभिक बिंदु तक समझाया था कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने कहा था अगर टाइम दे रखा है तो सीधा टाइम का एलसीएम ले लो, टाइम दे रखा है तो टाइम का सीधा एलसीएम ले लो।
तो टाइम का एलसीएम आएगा 200 सेकंड, यानी 200 सेकंड बाद दोनों की पहली बार मुलाकात होगी। कहां पे? स्टार्टिंग पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट नहीं, एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट देयर रेस। और अगर टाइम ना दे के स्पीड दे दे तो डिस्टेंस अपॉन एचसीएफ ऑफ देयर स्पीड, दैट वुड बी योर आंसर। हाँ जी, आइए यहां जब वो कहे ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन में कि वो किस डायरेक्शन से जा रहे हैं। बस ये फर्क पड़ता है कि आपको ये चेक करना है शुरुआती बिंदु पे। तो बेटा क्या तरीका है स्टार्टिंग पॉइंट वाले केस में? क्या आंसर बताया कि जो भी मेरे बेटे डिस्टेंस हो वो लिख लो। तो डिस्टेंस है जी 600 मीटर, बटे में क्या कर दो एचसीएफ ऑफ स्पीड। स्पीड क्या क्या दे रखी? एक की स्पीड 30 है, दूसरी की स्पीड 20 है। तो बेटा 600, 30 और 20 का एचसीएफ कितना है? 10। तो यानी 60 सेकंड में सर ये कारनामा हो जाएगा। 60 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों ये कारनामा होगा कि जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। हाँ जी, कहता है ए और बी 700 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक बिंदु से विपरीत दिशा में एक साथ दौड़ते हैं। ए की गति 8 और बी की गति 6। तो प्रारंभिक बिंदु पर, मेन सवाल यह है कि प्रारंभिक बिंदु पर, आप प्रारंभिक बिंदु को पकड़िए, बाकी चीजें हम समझा लेंगे। इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पे तो भैया डिस्टेंस होगी 700, बटे क्या करना है सर? बटे करना है एचसीएफ ऑफ 6 8, क्योंकि दो स्पीड है 6 और 8 का एचसीएफ ले लो, भाग दे देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चे आप होमवर्क में करेंगे। ये भी मेरे प्यारे बच्चे आप होमवर्क में करेंगे, सेम ही सवाल है। ठीक है जी, यहां से मेरे प्यारे बच्चों हल्का सा चेंज है, इस सवाल में दोनों चीजें पूछनी शुरू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ब्रेक करना हमको आता है। आइए पहले पढ़िए फिर समझाता हूं। देखिए मेरे भाई, अर्जुन, भीष्म और नकुल एक ही दिशा में क्रमशः 20, 30 और 50 की स्पीड से चलते हैं। 20, 30 और 50 की स्पीड से चलते हैं। मेरे बच्चे दो सवाल यहां आ गए, तो इसका मतलब दो ही क्वेश्चन के तरीके से सोल्व करेंगे। पहले मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे? व्हेन विल दे बी टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो सर देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट का तो सीधा सा आंसर बताया आपने कि डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस कितनी दे रखी है भैया? 600 मीटर। 600 मीटर सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है, और बटे में क्या कर दो सर? एचसीएफ ऑफ स्पीड। स्पीड क्या क्या दे रखी है? 20, 30 और 50। सर इनका एचसीएफ ले दो। तो देखो सर 600 बटे 20, 30, 50 का एचसीएफ आया 10, काटेंगे तो इसका मतलब 60 सेकंड में सर वो कमाल होगा जब ये वापस तीनों के तीनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे। अब मेरे बच्चों में चर्चा करता हूं पहले सवाल पे। पहला सवाल बदल दिया। पहले सवाल में कह रहा फर्स्ट टाइम कहां मिलेंगे, ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, नहीं, वो कह रहा पहली बार कब मिलेंगे। तो सर पहली बार कब मिलेंगे इसका बेसिक तरीका समझाया कि बाबू जो भी डिस्टेंस है वो लिखो, अपॉन में एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड, उनकी सापेक्ष चाल का। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी है जी? 600 मीटर। उनकी स्पीड क्या क्या है? एक की स्पीड 20 है, एक की स्पीड 30 है, और एक की स्पीड 50 है। अब हमें यहां पर रिलेटिव स्पीड के लिए डायरेक्शन पकड़नी होगी। डायरेक्शन क्या कह रहा है? एक ही दिशा में, इन द सेम डायरेक्शन, कहता सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लेंगे, यानी ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? बड़े में से छोटा 10 आ गई। इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 50 में 30 गया 20 आ गई। और इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 50 में 20 गया 30 आ गई। भाई हमें तो रिलेटिव स्पीड चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर,
सापेक्ष चाल का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। इन 2 किलो, फिर इन 2 किलो, फिर इन 2 किलो, 3 लोग हैं तो यही तरीके, कोई और तरीके बस यही है। तो बटे में आया 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 60 सेकंड में वो कारनामा हो जाएगा जो हमें चाहिए, यानी 60 ही सेकंड में वो पहली बार मिलेंगे और 60 ही सेकंड में वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। यहां इत्तफाकन सीम आ गया। यहां जी, यहां चीजें हल्की सी बदलेंगी भाषा के अकॉर्डिंग। देखिए मेरे बच्चे, इसमें एक चीज मेंशन कर लीजिए, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, बस ये लिख लेना कि भाई समान दिशा में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। पहला सवाल ये कि पहली बार कब मिलेंगे, तो बेटे डिस्टेंस लिखो अपॉन में HCF ऑफ रिलेटिव स्पीड लिखो, बिल्कुल सही है। तो डिस्टेंस है 800 मीटर, रिलेटिव स्पीड का HCF करेंगे तो एक की स्पीड 20 है, एक की स्पीड 26 है, एक की स्पीड 33। देखो जी, इनका हो गया 6, इनका हो गया 7 और इनका हो गया 13। तो 6 7 13 का HCF क्या हुआ 1। तो यानी 800 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों तीनों एक साथ पहली बार मिलेंगे। 800 सेकंड बाद तीनों की पहली बार मुलाकात होगी, बिल्कुल ठीक बात है। अब बाबू आगे बढ़ते आइए अगला सवाल, मतलब इसी का दूसरा सवाल। अब सवाल में हमें यह पता चल गया कि 800 सेकंड बाद तीनों आपस में मिल जाएंगे। तो अगले सवाल में कह रहा है कि जब पहली बार ये मिले तब तक इन्होंने कितनी दूरी चली, तो भैया एक की स्पीड थी 20, दूसरे की स्पीड थी 26 और तीसरे की स्पीड थी 33, और तीनों 800 सेकंड चले। तो ये भी 800 से गुना करोगे, इधर भी 800 से गुना करोगे, इधर भी बेटा 800 से गुना करोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि तीनों के तीनों सेम टाइम के लिए चल रहे हैं, तो जो रेशियो इनकी स्पीड का होगा वही इनके डिस्टेंस का आएगा। तो डिस्टेंस भी 20 26 33 आएगा, यानी मेरे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ जी, सवाल बहुत खूबसूरत है, पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, और दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट टाइम कहां मिलेंगे। कहीं पे भी हो सकता है वो, स्टार्टिंग पॉइंट पे कहीं और। 2 सवाल मैं उठा रहा हूं। तो बेटे स्टार्टिंग पॉइंट निकालने का तो एक सिंपल लॉजिक है कि भाई ये डिस्टेंस ले लो 500, बिल्कुल ले लिया जी, बटे में HCF ऑफ स्पीड, स्पीड कितनी कितनी दे रखी 6 और 4। तो सर 6 और 4 का HCF निकालोगे 2 आएगा, तो 500 बटे 6 और 4 का HCF 2 आया, 2 से काटेंगे तो आएगा 250 सेकंड। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 250 सेकंड के बाद पहली बार ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके दोबारा मिलेंगे। 250 सेकंड के बाद दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। लेकिन मैं कहूं फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो उसका सूत्र है सर डिस्टेंस अपॉन में HCF ऑफ रिलेटिव स्पीड। अब यहां तो 2 ही है, तो HCF ऑफ रिलेटिव स्पीड वही होगा जो रिलेटिव स्पीड है। तो डिस्टेंस है बाबू 500 मीटर, और रिलेटिव स्पीड के लिए डायरेक्शन पता करनी है, डायरेक्शन खुद ही बता रहा है भैया, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मेरे बच्चे अपोजिट में अगर चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाती है, अपोजिट में स्पीड रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो भैया एक की स्पीड 6 है, दूसरे की 4, तो 10 स्पीड से चलेंगे। अगर 10 स्पीड से चलेंगे तो टाइम कितना लेंगे 50 सेकंड, यानी पहली बार वो 50 सेकंड बाद मिलेंगे, और अब वो हर 50-50 सेकंड के बाद आपस में मिलते रहेंगे। ये इंटरवल आ गया ना कि पहली बार कब मिलेंगे 50 सेकंड बाद, उसके बाद फिर वो 50 सेकंड लेंगे, फिर वो 50 सेकंड लेंगे, फिर वो 50 सेकंड लेंगे, फिर वो 50 सेकंड लेंगे। तो सवाल में क्या कह रहा है उस बात पे आते हैं। सवाल में खूबसूरत बात पूछी, कहता है हाउ मेनी टाइम्स वुड दे हैव मीट
बिफोर दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है जब वो पहली बार आरंभिक बिंदु पे आके मिलते हैं ना, उससे पहले वो कितनी बार मिल चुके होते हैं। आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलने से पहले वे कितनी बार मिल चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सवाल सोल्व किया और हमें पता है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितनी देर बाद आके मिलेंगे, 250 सेकंड, यानी 250 सेकंड का समय लगेगा उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलने में। जबकि वो हर 50 सेकंड के बाद पहली बार, मतलब हर 50 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो हर 50 सेकंड के बाद अगर वो पहली बार मिलेंगे तो यानी 5 बार मिल चुके होंगे, और 5 बार मिल चुके होंगे, और उस 5 में से 5वीं बार कहां मिलेंगे, 5वीं बार कहां मिलेंगे, 5वीं बार मिलेंगे आरंभिक बिंदु पर, मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, आरंभिक बिंदु पर, स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या, उस बात पे आते हैं। उसने हमसे पूछा ये है बाबू, हाउ मेनी टाइम्स वुड दे हैव मीट बिफोर दे मीट, बिफोर दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहते हैं आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलने से पहले, पहली बार मिलने से पहले कितनी बार मिले होंगे। तो भाई 5वीं बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेकिन वो कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले, तो स्टार्टिंग पॉइंट का एक बार घटा दो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितनी बार मिल चुके होंगे, 4 बार। तो मेरा आंसर आएगा 4 टाइम्स, क्योंकि 5वीं बार तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, और वो यही पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितनी बार मिल चुके होंगे, तो आंसर होगा 4 टाइम्स। देखिए यार, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। पूछ रहे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, और मेरे बच्चे टाइम दे रखा है, बड़ी बात। तो टाइम का हमें क्या लेना है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ टाइम। टाइम क्या क्या दे रखे है जी, एक टाइम दे रखा है 91/6 सेकंड, दूसरा टाइम दे रखा है 65/4 सेकंड, और तीसरा टाइम दे रखा है 56/3 सेकंड। तो हमें मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों टाइमों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम चैप्टर की समझ चाहिए कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी 91, 65 और 56 का एलसीएम लेंगे, बटे में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 6, 4, 3। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों की बात समझ ना आए, इसकी जो एलसीएम आए वो यहां लिखना है, इसका जो एचसीएफ आए वो यहां लिखना है, दोनों को भाग दे देना, दैट वुड बी योर आंसर। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ की समझ नहीं तो छोड़ देना इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यार, सवाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। पूछ रहा है पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मिलेंगे। आओ जी तोड़ते हैं इस लड़ाई को। तो फर्स्ट टाइम मिलाना है आपको, तो फर्स्ट टाइम के लिए सीधा सिंपल बेसिक फंडा कि सर डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस है सर 1200 मीटर, और सर एचसीएफ ले लो उनकी रिलेटिव स्पीड का, एचसीएफ ऑफ रिलेटिव स्पीड। अब सर कहानी समझना, कहता है ए और बी तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, 2 की स्पीड से और 6 की स्पीड से। ये 2 की स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड, और ये मेरे बच्चों 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जबकि जो सी है वो चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो अपोजिट में चल रहा है। ए और बी इधर जा रहे हैं, जबकि सी इधर जा रहे हैं। तो आंसर लिखेंगे 1200 बटे में उनका एचसीएफ रिलेटिव स्पीड का। आइए मेरे बेटे बड़े ध्यान से समझना, ये दोनों सेम जा रहे हैं, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बड़े में से छोटी कटाओ, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, ये आ गई ए बी की रिलेटिव स्पीड। अब मैं जानना चाह रहा हूं बीसी की बताओ। तो भाई बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, तो 4 और 6 10। अब मैं जानना चाह रहा हूं सी और ई की रिलेटिव स्पीड बताओ। तो ए इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, तो 6 और 2 8। तो मेरे बच्चे इनका एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 10 8 का एचसीएफ कितना है, 2 से काटेंगे 600 सेकंड, यानी 600 सेकंड के बाद वो कारनामा होगा जब ये सारी बातें सेट होगी। लेकिन समय दे दिया मिनट में, तो भैया 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 600 सेकंड में होंगे 10 मिनट। यानी मेरे प्यारे बच्चों 10 मिनट बाद वे तीनों पहली बार किसी पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। 10 मिनट बाद तीनों पहली बार किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगे। बात आई समझ में।
आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि पी क्यू और आर ये बताइए स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट का तो बेसिक फंडा है क्या सर, कि स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर पहुंचाना है तो डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, बटे में क्या ले लो सर, टाइम का एचसीएफ ना स्पीड का एचसीएफ। तो 3, 4 और 6 तीनों का एचसीएफ क्या है मेरे बच्चे, एक, क्योंकि 3, 4, 6 में एक ही कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब 36 घंटे बाद वे वापसी से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल लेंगे। ये मेरा सवाल है। आइए मेरे दोस्त, इस पे कहता है ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 750 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर कम से इतने इतने की स्पीड से दौड़ते हैं। बी ए को 15 सेकंड की शुरुआत देता है, तो पहली बार कब मिलेंगे। आइए मेरे दोस्त, पहले सवाल समझाता हूं फिर करूंगा। कहता जी ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक की लंबाई है 750 मीटर। कह रहा है जी जो ए है उसकी स्पीड 12 है तो बी की स्पीड है 15। ए की स्पीड 12 है तो बी की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। कहता है बी ए को 15 सेकंड की शुरुआत देता है, बी ए को 15 सेकंड की शुरुआत देता है, यानी जब ए यहां से भागना शुरू करता है तो उसके 15 सेकंड बाद बी यहां से भागता है। तो यानी जब बी ने भागना शुरू किया तब तक ए ऑलरेडी 15 सेकंड भाग चुका था। आप कहेंगे हां, तो 15 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों ए कितना भाग गया होगा। तो आप कहेंगे सर 12 की स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक बात समझो, 15 सेकंड में कितना भाग गया होगा, गुना 15 सेकंड। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो मैं ये कह सकता हूं सर 180 मीटर भाग गया होगा कौन, ए बी से आगे। यानी जब बी यहां पे था, एग्जैक्टली जब बी यहां पे था तब तक मेरे बच्चों जो ए था वो बेसिकली 180 मीटर आगे जा चुका था, 180 मीटर आगे खड़ा हुआ था। आप समझो ये पुलिस है, ये चोर है। तो पुलिस अगर चोर को पकड़ना चाहती है तो 180 मीटर की दूरी चलेगी। किस स्पीड से चलेगी, रिलेटिव स्पीड से। ये भी इधर भाग रही है, ये भी इधर भाग रही है। इसकी स्पीड 12 है, इसकी स्पीड 15 है, तो 15 12 का डिफरेंस 3, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 3, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में पुलिस चोर को दबोच देगी, मतलब बी ए को पकड़ लेगा। यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई कितने सेकंड बाद बी ए को पकड़ लेगा। तो आंसर होगा मेरे भाई 60 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद। सेम ये पुलिस चोर वाला ही सवाल है और कोई सवाल है नहीं। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं। आई, एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हुए दो धावक पी और क्यू क्रम से इतने इतने की स्पीड से विपरीत दिशाओं में 500 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी गति बदल देते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। देखिए जी, सवाल बहुत खूबसूरत है, समझना मेरे बच्चों। एक बात ध्यान दें, ये सवाल है, कह रहा है ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक की लेंथ क्या है, मारो गोली। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से उन्होंने भागना शुरू किया पी और क्यू ने। पी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही है जी, और क्यू की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। मेरे बच्चों क्यू भाग रहा है इधर तो पी भाग रहा है इधर, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। कहता पी इधर भाग रहा है तो क्यू इधर भाग रहा है, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। ठीक है जी। कहता पहली बार कहीं मिले होंगे, तो नेचुरल सी बात है, ये जितनी देर में मान लेते हैं पहली बार इन दोनों की मुलाकात मेरे बेटे यहां हुई होगी, पहली बार इनकी मुलाकात यहां हुई होगी। आप कहें यहां क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसकी स्पीड धीरे है। तो जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचा होगा उतनी देर में ये ज्यादा चल गया होगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। आप कहेंगे बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक बात है सर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचा उतनी ही देर में ये यहां से यहां पहुंच गया और दोनों की मुलाकात यहां हो गई। दोनों की मुलाकात मेरे बच्चों यहां हो गई, सिर्फ समझने के लिए। अब देखिए मेरे बच्चे, अब कह रहा है कि पी पहुंच गया भैया यहां 6 की स्पीड से और क्यू पहुंच गया भैया यहां। और मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये मान लेता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भैया ये 1 सेकंड के बाद मिल गए, 1 सेकंड के बाद ही मिल गए।
1 सेकंड के बाद ही मिल गए। अपनी तरफ से कोई भी टाइम ले लेते हैं, मैंने मान लिया 1 सेकंड के बाद मिल गए। तो इसका मतलब अगर 1 सेकंड के बाद मिल गए मेरे बेटे, 1 सेकंड के बाद अगर ये मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? 6 मीटर। हाँ जी। और यहां से यहां तक की दूरी 1 सेकंड में कितना चल लेगा? 10 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल। अब कह रहा है जी ये दोनों लोचा कर रहे हैं और अपनी स्पीड बदल दे रहे हैं। ये जो P है जिसकी स्पीड 6 थी, अब इसने अपनी स्पीड यहां से आगे कर दी 10। अब ये तो आगे इधर ही जा रहा है, इसने अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कर ली। और कहता है जो ये Q था ये अब इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड। तो कहता बताओ ये शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? P पहुंचेगा या Q पहुंचेगा? तो हमने माना था कि मान लो 1 सेकंड बाद P यहां पहुंच गया और 1 सेकंड में Q यहां पहुंच गया, तो इन्होंने 1 सेकंड में इतनी इतनी दूरी चली। अब मेरे बेटा ये बताओ 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अब Q 6 मीटर चलने में कितना देर लेगा? तो आप कहेंगे 1 सेकंड। तो 1 सेकंड बाद जो Q था वो यहां पे खड़ा पाएगा, जबकि जो P है वो 10 की स्पीड से 10 मीटर चलने में कितना समय लेगा? ये भी 1 ही सेकंड लेगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा आगे, और 10 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा? 1 सेकंड। तो P भी 1 सेकंड के बाद मेरे बच्चों यहीं पे पहुंचा मिलेगा। यानी 1 सेकंड के बाद P हो या Q, दोनों के दोनों यहीं पे पहुंचे मिलेंगे। तो आंसर होगा बोथ P एंड Q विल रीच एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ एक समय पर यहां पहुंचे मिलेंगे। देखो यार इस सवाल को, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, समझो मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में क्या कह रहा है ए और बी एक 400 मीटर के गोलाकार पथ पर 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। कह रहा है भाई एक गोलाकार पथ पर, ये कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे 400 मीटर लंबा चक्कर है। सर्कुलर पाथ की जो लंबाई है वो 400 मीटर है। कहता है जी 5 किलोमीटर की इनको दौड़ लगानी है। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी? 5000। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। तो बेटा एक चक्कर में 400 मीटर दौड़ोगे तो 5000 मीटर दौड़ने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? तो 12.5 चक्कर। यानी जब 12.5 चक्कर पूरे कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके रेस पूरी होगी। भाई एक चक्कर में अगर 400 मीटर दौड़े तो 12.5 चक्कर लगेंगे 5 किलोमीटर की रेस पूरी करने में। ठीक है जी। अब कहता है कि उनकी रफ्तार का अनुपात 5:4 है। अच्छा कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब दोनों एक साथ दौड़े हैं। कहता है उनकी स्पीड का रेशियो 5:4 है। अगर मेरे बच्चे ए और बी दोनों एक साथ दौड़े हैं और उनकी स्पीड का रेशियो 5:4 है, उनकी स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? तो सर इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर उनकी स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो इस बात का मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये हुआ कि अगर दो चीजें एक साथ दौड़ना शुरू कर रही हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चलें या अपोजिट में, एक साथ अगर वो दौड़ रहे हैं, तो किसी भी डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? जिस स्पीड से उनकी जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे उसका रेशियो वही होगा जो उनकी स्पीड का। लिखवाया था थोड़ी देर पहले कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें, तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है। इसका मतलब मेरे बच्चे अगर इनकी स्पीड 5:4 और दोनों एक साथ चलेंगे, तो जितनी देर में ये 5 मीटर चलेगा उतनी देर में भी 4 मीटर चल पाएगा। जितनी देर में ये 50 मीटर चलेगा उतनी देर में ये 400 मीटर। जितनी देर में ये 5 किलोमीटर चलेगा उतनी देर में ये 4 किलोमीटर। तो हम तो चक्कर की बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये बताओ जितनी देर में ए 5 चक्कर लगाएगा उतनी देर में बी कितने चक्कर लगा पाएगा? तो आप कहेंगे जी 4 चक्कर। कि यार जितनी देर में ए 5 चक्कर कंप्लीट करके आएगा उतनी देर में बी 4 चक्कर लगा पाएगा। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो यार ए जितनी देर में 5 चक्कर लगाता है, यानी यहां से शुरू किया तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर और 5वां चक्कर। जब 5वां चक्कर लगा के ए यहां पहुंचा, तब कहता है कि जो बी था, बी उतनी देर में 4 ही चक्कर लगा पाया। तो यहां से चला था बी, तो 1 चक्कर, 2, 3, 4, तो बी उतनी देर में 4 चक्कर लगा पाया यहां पे, और दोनों की मुलाकात यहां हो गई। यानी जब ए के 5 चक्कर हो जाते हैं और बी के 4 चक्कर होते हैं, तो दोनों की मुलाकात वापसी से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो पाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे बेटे क्योंकि देखो जब तक
ए यहां आ जाएगा तब तक बी तो पीछे रह जाएगा ना, क्योंकि बी धीरे दौड़ रहा है। फिर ए यहां आ जाएगा, बी और पीछे रह जाएगा। जब ए यहां आ जाएगा तो बी यहीं रह पाएगा। फिर ये यूं इसी तरह से चलते रहेंगे। आपने कहा जी ठीक है। यानी मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूं कि जब ए 5 चक्कर लगाएगा ना तो उसकी मुलाकात बी से एक बार होगी। हां जी, जब ए 5 चक्कर लगाएगा, जब ए 5 चक्कर लगाएगा तो उसकी मुलाकात पहली बार बी से होगी। तो उसकी मुलाकात पहली बार किससे होगी? बी से होगी। 5 चक्कर में एक बार बी से मिलेगा। तो ए 10 चक्कर लगाएगा तब कितनी बार मिलेगा बी से? तब बी से एक बार मिलेगा। और 10 चक्कर लगा देगा तो कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। 15 चक्कर जब पूरे कर लेगा तब कितनी बार बी से मिल पाएगा? 3 बार। लेकिन एक बात बताओ, चक्कर हैं कितने? 12.5 ही चक्कर काटने आपने। तो ए अगर 10 चक्कर काट देगा तो 2 बार मिलेगा, 15 काटेगा तो 3 बार। तो 15 तो काटने ही नहीं, 12.5 चक्कर काटने, तो 12.5वें चक्कर में तो मिलेगा नहीं, या तो 10वें चक्कर में मिलेगा या फिर 15वें चक्कर में मिलेगा। जैसे 5वें चक्कर में एक बार मिलेगा, फिर 10वें मिलेगा, फिर 15वें में। तो 15वां तो लगेगा ही नहीं क्योंकि 12.5 चक्कर है। तो यानी 10वें चक्कर तक 2 बार मिलेगा। और तो इसका मतलब 12.5 चक्कर में भी वो 2 ही बार मिल पाएगा। 12.5 चक्कर में भी मेरे बच्चों 2 ही बार मिल पाएगा। यही मेरे सवाल का सही उत्तर हो। करिए जैसे मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 250 मीटर का एक गोलाकार चक्कर और रेस लगानी है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ भाई? 4000 मीटर। आपने कहा जी ओके। एक चक्कर में तुम 250 मीटर चल पाते हो? बिल्कुल ठीक है सर। तो भैया 4 चक्कर में कितने लगाने, मतलब एक चक्कर में 250 मीटर चलते हो तो 4000 मीटर चलने में कितने चक्कर लगाने होंगे? 16 चक्कर। यानी मेरे प्यारे बच्चों 16 चक्कर लगेंगे तब एक बार ना, सॉरी माफ करना, जब 16 चक्कर लगेंगे तो पूरी रेस खत्म होगी। भाई एक चक्कर 250 मीटर का, ध्यान देना मेरी बात। एक चक्कर मेरे प्यारे बच्चों 250 मीटर का है और रेस है कितनी? 4 किलोमीटर की। तो 4 किलोमीटर की रेस पूरी करने में कितने चक्कर दौड़ना होगा? तो आप कहेंगे सर 16 चक्कर दौड़ना होगा, 16 चक्कर दौड़ना होगा। और कहता है ए और बी की स्पीड का रेशो 5:4, 5:4। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर इनकी स्पीड का रेशो ये है और दोनों एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो किस रेशियो में? इनकी स्पीड के रेशियो में। तो जितनी देर में ये 5 यूनिट चलेगा उतनी देर में ये 4 यूनिट, जितनी देर में ए 5 चक्कर लगाएगा उतनी देर में ये 4 चक्कर लगा पाएगा। तो यानी ए जब 5 चक्कर पूरे करेगा ना, 5 चक्कर चल लगा देगा, तब इसकी पहली बार बी से मुलाकात होगी और बी तब तक 4 चक्कर लगा चुका होगा। जब ए 10 चक्कर लगाएगा तब तक बी से ये 2 बार मिल चुका होगा। जब ए 15 चक्कर लगाएगा तब तक ये बी से 3 बार मिल चुका होगा। जब ये 20 चक्कर लगाएगा तब ये बी से 4 बार मिल चुका होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन रेस खत्म कितने चक्कर बाद हो जाएगी? 16 चक्कर बाद। तो मतलब आपके पास यू हैव ओनली 16 चक्कर। तो 16 ही चक्कर आपके पास बचे हुए। अगर 16 चक्कर बचे हुए तो मेरे प्यारे बच्चों 15 चक्कर में 3 ही बार मिल पाएगा। आपने कहा जी हाँ। तो अगर 15 चक्कर में 3 बार मिल पाएगा तो 16 ही चक्कर में भी 3 ही बार मिल पाएगा, क्योंकि 16वें चक्कर में तो मिलेगा ही नहीं, फिर तो मिलना ही उसको 20वें चक्कर में। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों 3 बार होगा। ठीक है जी, आइए आगे। कहता है ए एंड बी रन 1200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। कहता है 1200 मीटर लंबा एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे आपको दौड़ना है। पढ़ो पढ़ो सवाल पढ़ो। 1200 मीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है और 12 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। 12 किलोमीटर का मतलब हुआ मेरे भाई 12,000 मीटर। तो 12,000 मीटर को चलना और एक चक्कर में तुम 1200 मीटर चलते हो, तो इसका मतलब 10 चक्कर आपको काटने होंगे। कितने चक्कर काटने होंगे मेरे बच्चे? 10 चक्कर। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल को पढ़ो, फिर चर्चा आगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों समझिए। कहता है 2 आदमी ए और बी,
वो दोनों ऐसे हैं कि ए 300 सेकंड में इस रेस को पूरा कर देता है, इस ट्रैक को एक चक्कर पूरा कर देता है, जबकि बी 400 सेकंड में इस चक्कर को पूरा कर देता है। तो मेरे बच्चे इनके टाइम का रेशियो निकालोगे तो आएगा 3-4, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 4-3। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है आपकी, 4-3 आएगा, इसमें तो कहाँ कोई दो राय है, इसमें तो कहाँ कोई दो राय है, ये बात तो सही है सर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि इनकी स्पीड का रेशियो 4-3 है। और अगर इनकी स्पीड का रेशियो 4-3 है बेटा, तब एक बात समझो, क्या कि ए जितनी देर में 4 चक्कर लगाएगा उतनी देर में बी कितने लगा पाएगा, 3 चक्कर। आपने कहा यानी ए जितनी देर में 4 चक्कर लगाएगा उतनी देर में बी लगा पाएगा 3। तो एक बार मुलाकात होगी ए की बी से। कितनी बार मुलाकात होगी, एक बार। यानी जब ए 4 चक्कर लगा लेगा तब बी से एक बार मिलेगा। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर 8 चक्कर लगा लेगा तो बी से कितनी बार मुलाकात होगी, तो 2 बार मुलाकात होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों 12 चक्कर लगाएगा तो सर बी से 3 बार मुलाकात होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि चक्कर लगा कितने रहा है, रेस पूरी करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे, 10 चक्कर। तो 10वां चक्कर में तो मिलेगा नहीं, 8 चक्कर में मिलेगा, इसका मतलब 12वें को तो हटा ही लो, इसका तो यूज ही नहीं है। मोटी बात यह हुई कि 2 बार ए बी को पछाड़ देगा, 2 बार लगेंगे, यानी 2 बार ए बी को क्रॉस कर जाएगा। कितनी बार मेरे बच्चे, 2 बार। कितनी बार मेरे बच्चों, 2 बार। 2 बार ए बी को क्रॉस कर जाएगा। आप कहेंगे सर लेकिन सवाल में ये पूछा ही नहीं कि कितनी बार क्रॉस कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, वैसे 2 बार ए बी को क्रॉस कर देगा पूरी रेस में। मेरे बेटा अगर मैं कहूं कि यार किसी रेस मतलब ए जो है वो 300 सेकंड में एक चक्कर लगा देता है और बी जो है वो 400 सेकंड में एक चक्कर लगा देता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने सेकंड के बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी, कितने सेकंड के बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी? आप कहेंगे निकल जाएगी जी। निकालेंगे तो 300 400 1200 सेकंड के बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी। 1200 सेकंड के बाद दोनों की आपस में मुलाकात पहली बार होगी। क्यों? क्योंकि तब तक ये 3 चक्कर लगा चुका होगा और ये मेरे बच्चे 4 चक्कर लगा चुका होगा। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। मैं कह रहा हूं कि यार मैं किसी डिस्टेंस को 300 सेकंड में चल सकता हूं और आप किसी डिस्टेंस को 400 सेकंड में चल सकते हैं और सर्कुलर रेस पे भाग रहे हैं, तो बताओ हमारी तुम्हारी मुलाकात कितनी देर के बाद होगी? तो आप कहेंगे कि देखो सर अगर ए हर 300वें सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो 900वें सेकंड में भी टाइम पे पहुंचेगा, 1200वें सेकंड में भी टाइम पे पहुंच जाएगा, 1500वें सेकंड में भी उसी ट्रैक पे होगा, क्योंकि हर 300 सेकंड में एक रेस मतलब एक चक्कर लगा देता है। बी जो है वो हर 400वें सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 400वें सेकंड में वही होगा, 800वें सेकंड में वही होगा, 1200वें सेकंड में वही होगा। तो मेरे बच्चों देखो ए और बी दोनों ही 1200वें सेकंड में वहीं से गुजर रहे होंगे, यानी दोनों 1200 सेकंड में एक बार मिलेंगे। समझाया था? टाइम दे रखा हो तो डायरेक्ट एलसीएम ले दो, आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार जो ये मिलेंगे ये 1200 सेकंड के बाद मिलेंगे और पूरी रेस में ये मिल कितनी बार रहे, 2 बार। तो इसका मतलब 2400 सेकंड, 2400वें सेकंड में भी मिलेंगे, 1200वें सेकंड में भी मिलेंगे, 2400वें सेकंड में भी मिलेंगे। और मेरे बच्चे तीसरी बार चक्कर लगेगा ही नहीं, तीसरी बार दोनों की मुलाकात होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि चक्कर ही 10 लगाने। तो आखिरी जो मुलाकात है वो 2400वें सेकंड में होगी, पहली जो मुलाकात है वो 1200वें सेकंड में होगी। आप कहें तीसरी बार, अरे रेस ही खत्म हो जाएगी ना, रेस ही 10 चक्कर की है। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे बच्चों? हाँ, अब आइए इस सवाल पे। अब देखिए मेरे बच्चे, कहता 800 मीटर लंबा गोलाकार ट्रैक है, 18 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। तो भाई 800 को 1800 से 18 किलोमीटर तो 18,000 मीटर, 800 से भाग देना, तबाही मचाना मतलब।
भाई 8 दूनी 16, बिल्कुल सही बात है। बचा कितना? 2। 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी 22.5 चक्कर। 22.5 चक्कर लगाने, मतलब रेस पूरी करने में मेरे प्यारे बच्चों 22.5 चक्कर लगाने। अब कहता है कि दो आदमी है, ए और बी। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है ना, इनके टाइम का रेशियो क्या है? 200 और 250। ये 200 सेकंड लेता है रेस पूरी करने में, ये 250 सेकंड लेता है। तो बेटा अगर रेशियो निकालें तो 5 चौक 20, 5 5 25, 4:5, 4:5, नहीं सॉरी उल्टा होगा, ये तो टाइम का रेशियो है ना, 4:5 तो टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 5:4। ये आएगा मेरे बच्चों ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:4। ये आएगा मेरे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो 5:4। मतलब जितनी देर में ए 5 चक्कर लगाएगा उतनी देर में बी लगाएगा 4 चक्कर। ठीक है, तो ये 5 चक्कर में एक बार मिलेगा, तो 22.5 चक्कर में कितनी बार मिलेगा? तो बस ये देखो सीधा सीधा कितनी बार भाग जा रहा है, तो 5 चौक 20, यानी 4 बार ए मिलेगा बी से। अर्थ यहां से सिर्फ ये निकला कि ए जो है वो बी से केवल 4 बार ही मिल पाएगा। ए जो है वो बी से केवल 4 बार ही मिल पाएगा। अब मेरे बच्चों टाइम का एलसीएम ले लो कि भाई एक बार मिलने में कितना समय लगेगा, तो 250 और 200 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 1000, यानी 1000 सेकंड में पहली बार मिल रहे होंगे। अगर 1000 सेकंड में पहली बार मिलोगे तो चौथी बार कितने देर कौन कौन से सेकंड में मिलोगे? 4000वें सेकंड में, यानी 4000वें सेकंड में आप चौथी बार आपस में मिलेंगे मेरे बच्चों। 4000वें सेकंड में आप चौथी बार मिलेंगे मेरे बच्चों। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। आइए मेरे बच्चों देखिए ध्यान से, सवाल में कह रहा है दो व्यक्तियों ने गोलाकार ट्रैक पर एक साथ इतनी इतने की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया है। ये गोलाकार स्पीड है ना, गोलाकार कोई ट्रैक है, इस पे दौड़ रहे हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया है। यदि वर्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है, वर्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए वे अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। अलग अलग, तो ज्ञात कीजिए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है भाई, आइए मेरे बच्चे, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे? तो आप कहेंगे देखिए सर, एक की स्पीड है, ए जना है, दूसरा बी है, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। ए की स्पीड 20 है, बी की 20 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, अब मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर में मिलेंगे ये हमें निकालना है। तो देखिए मेरे बच्चे, 100 मीटर आ गई डिस्टेंस, बटे में एचसीएफ ऑफ स्पीड, तो 20 और 30 का एचसीएफ 10, तो इसका मतलब 10 सेकंड बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल लेंगे। 10 सेकंड बाद मेरे बच्चे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं फर्स्ट टाइम कहां मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कहां मिलेंगे ये आपस में? तो आप कहेंगे सर ये अपोजिट में चल रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड, तो दो ही है तो दो जनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 30 और 20 50 हो जाएगी। तो इसका मतलब हर 2 सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगे। पहली बार जो ये मिलेंगे 2 सेकंड के बाद मिलेंगे। मेरे बच्चों यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो समझाइए मुझे। मैंने सिर्फ 2 ही चीजें निकाली कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो आपका जवाब होगा 10 सेकंड में। यानी सर हर 10वें सेकंड बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। 10वें सेकंड में भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, 20वें में भी, 30वें में भी, 40वें में भी, 50वें में भी। हर 10वें सेकंड के बाद मेरे प्यारे बच्चों वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। और पहली बार कब मिलेंगे? 2 सेकंड के बाद। पहली बार 2 सेकंड के बाद मिलेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर ये सर्कुलर रेस है और इन्होंने यहां से चलना शुरू किया था, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है,
और ये यहां से वापसी यहां दोनों आके कब मिलेंगे? 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड का समय लेंगे और 10 सेकंड बाद ये वापसी यहीं पे आके मिल जाएगी। अब मेरे बच्चों में दूसरा पेन ले लेता हूं समझाने के लिए। अब मुझे बताना, दोनों चले यहीं से, लेकिन कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। 2 सेकंड के बाद दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। तो अगर मेरे बच्चे पहली बार दोनों की 2 सेकंड बाद मुलाकात हो गई, तो मान लीजिए यहां मुलाकात हो गई, यहां मुलाकात हो गई 2 सेकंड बाद, यानी 2 सेकंड के बाद इस पॉइंट पे इनकी मुलाकात हो गई। तो चल तो मेरे बच्चे यहीं से एक साथ रहे थे, अब फिर से एक साथ आ गए। तो पहली बार से दूसरी बार आने में 2 सेकंड का समय लगा, तो अब दूसरी बार से तीसरी बार फिर से मिलेंगे, उसमें भी 2 ही सेकंड का टाइम लगेगा। फिर तीसरी से चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, यानी अब ये हर 2-2 सेकंड बाद आपस में मिलते रहेंगे, हर 2-2 सेकंड बाद मिलते रहेंगे। तो करना क्या होता है इसमें कि भाई टोटल स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने में 10 सेकंड लगना है, और हर बार ये 2 सेकंड के बाद मिलते हैं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 5 बार स्टार्टिंग पॉइंट पे जब ये मिलेंगे, तो पांचवी बार ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे होंगे। यानी दोनों अगर एक साथ छोड़े जाएं, तो जिस बिंदु से इन्होंने चलना शुरू किया था, जब ये वहां मिल रहे होंगे, वो इनकी 5वीं मुलाकात होगी। क्योंकि पहली मुलाकात तो दूसरे सेकंड के आखिर में आई, फिर चौथे सेकंड के आखिर में आई, फिर छठे सेकंड के आखिर में आई, फिर 8वें सेकंड के आखिर में आई, और फिर 10वें सेकंड के आखिर में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मिलेंगे, तो आप ये समझिए कि 10वें सेकंड के आखिर में मिलेंगे, यानी 5वीं बार इनकी मुलाकात हो रही होगी, 5 बार मुलाकात हो रही होगी। अब दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, तो फिर से चलेंगे, तो फिर 5वीं बार ही मुलाकात होगी दोबारा मिलने में। यानी अब हर बार इन्हीं पॉइंटों में मिलते रहेंगे, इन्हीं बिंदुओं पे मिलते रहेंगे। जैसे पहले यहां पे थे, फिर दूसरा यहां मिला, तीसरा यहां मिला, चौथा यहां मिला, है ना, 1 2 3 4, और फिर मेरे बच्चे 5वीं मुलाकात इनकी यहां हो गई। क्योंकि 2 सेकंड लगे, फिर 4 सेकंड लगे, फिर 6 सेकंड लगे, फिर 8 सेकंड लगे, और फिर 2 सेकंड के बाद इसी पॉइंट पे आके मिल गए। भाई पहली बार यहां मिले, यहां से तो चले थे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार यहां। अब फिर से यहीं पे आएंगे, फिर से यहीं पे आएंगे, फिर से यहीं पे आएंगे, फिर से यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, फिर यहीं। तो उसने कहा कि कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 ही बिंदुओं पे मिलेंगे। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 5 बिंदुओं पे, 5 अलग अलग बिंदुओं पे ही मिलेंगे। अब सर बात आती है ऐसे सवालों को पेपर में कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करके एक नियम लिखवा रहा हूं, उसका बेसिक समझा दिया, शॉर्ट समझाता हूं। मेरे बच्चे 2 आदमी हैं, एक की स्पीड x है, दूसरे की स्पीड y है। अगर ये अपोजिट में जा रहे हो, एक साथ चले और अपोजिट में जा रहे हैं, अगर ये अपोजिट में जा रहे हैं, और फिर आपसे ये पूछे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट कितने अलग अलग बिंदुओं पर ये मिलेंगे, तो उसका सीधा सीधा सपाट आंसर है क्या कि x प्लस वाई। x और y जो है वो लोवेस्ट टर्म है, x एंड y आर लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म, यानी जो भी स्पीड होगी उसका रेशियो ले लेंगे, क्योंकि x और y लोवेस्ट टर्म है। तो x प्लस वाई बिंदु पर मिलेंगे, ये इतने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। और अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड x, एक की स्पीड y, ये x और y लोवेस्ट वैल्यू मतलब रेशियो है स्पीड का, लिख देता हूं, x एंड y आर द रेशियो ऑफ स्पीड। ये स्पीड के रेशियो है और कुछ नहीं मेरे भाई, चाल का क्या है, वो है, अनुपात है। तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा अगर सेम स्पीड में चलेगा तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे, इतने बिंदुओं पर मिलेंगे, इतने डिस्टिंक्ट पॉइंटों पर मिलेंगे। हाँ जी, जैसे इसी वाले सवाल पर आते हैं, तो यहां अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, तो इनकी स्पीड का रेशियो लोगे तो क्या आया था 3-2, तो कितनी जगह मिलेंगे, 3 और 2 5 जगह, 5 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, बस शॉर्टकट सीधा। आइए,
कहता 100 मीटर का गोलाकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, पी की गति 250 है और क्यू की गति मेरे बच्चे 400 मीटर पर सेकंड। रेशियो लोगे तो 5 5 25, 5 8 40, 5:8। अब बस ये देखिए कि सेम में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चल रहे हैं। साफ स्पष्ट लिखा हुआ एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो मेरे बच्चे एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो क्या तरीका बताया, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? तो 8 में से 5 गया 3, 3 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, 3 अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे, लेकिन पूछा क्या है वो देखते हैं। एक साथ प्रारंभ करते हैं, तो वे वर्ताकार पथ पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? बस बिल्कुल ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे, 3 अलग अलग बिंदुओं पर। कहता है 2 बाइसिकल राइडर्स ए एंड बी इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, बहुत सुंदर। और कह रहा है जी इनकी स्पीड है 24 और 15, 24 और 15 लोवेस्ट टर्म लोगे 3 8 24, 3 5 15। अब आइए, हाउ मेनी टाइम डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता आरंभिक बिंदु पर मिलने से पहले भी कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? तो मेरे बच्चे सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन जा रहे तो 8 और में से 5 गया, आंसर आया 3, यानी 3 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। लेकिन ध्यान देना, 3 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर, लेकिन कहानी अलग है बिंदु पर। कहानी अलग कैसे है सर? कहानी अलग ऐसे है कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक है तो एक बिंदु तो ये मान लीजिए जहां से स्टार्ट किया यहां मिलेंगे, एक यहां कहीं मिलेंगे और एक यहां कहीं, 3 अलग अलग पॉइंटों में मिलेंगे। लेकिन लैंग्वेज क्या कह रही है उस पर फोकस करते हैं। लैंग्वेज ये कह रही है तो वे कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे जब तक कि वे शुरुआती बिंदु पर न मिले, यानी जहां से स्टार्ट किया इस बिंदु पे नहीं मिलना, तब तक वे कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिल चुके होंगे? तो 1 और 1 2। तो ऐसे केसेस में मेरे बेटे 1 घटा देते हैं स्टार्टिंग वाला, तो 2 बिंदुओं पर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। तो क्या आप सहमत है? ये मेरे बच्चे कहता है विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, एक की स्पीड 80 एक की 140 है। तो भैया देखो 20 चौक 80, 20 7 140। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो 7 और 4 11 बार मिलेंगे, 11 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, 11 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मिलेंगे। सीधा सिंपल शॉर्ट ट्रिक, इससे बेहतर कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, पूरे यूट्यूब पे किसी टीचर के पास नहीं। कहता अंजलि और बबीता एक वर्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, 8 और 6 की स्पीड है। तो शुरुआती बिंदु पर होने से पहले भी कितनी बार अलग अलग मिलेंगे? देखो भाई 8 और 6 है, तो रेशियो लोगे तो 4 3 आएगा, बिल्कुल सही है। तो विपरीत डायरेक्शन है तो 4 और 3 7, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हटा दो, ऐसा उसने कहा है। तो कितनी बार मिलेंगे मेरे बच्चे? 6 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। कितने? 6 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, जो शॉर्ट ट्रिक अभी सीखी उसी शॉर्ट ट्रिक का इंप्लीमेंट करना। कहता है पी और क्यू 2 अलग अलग आदमी विपरीत दिशाओं में वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। तो पहली बार तो यहां मिले होंगे जहां से स्टार्ट किया है, पी इधर दौड़ रहा है, क्यू इधर दौड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। वे बिंदु ए से शुरू करते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट का नाम है ए। फिर कहता है उनकी मुलाकात बी और सी पर होता है, यहां बी पे मुलाकात होती है, फिर इनकी मुलाकात होती है मेरे बच्चों सी पर, बिल्कुल ठीक। पी और क्यू की गति का अनुपात ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा आपको बताना है? पी और क्यू की स्पीड का रेशियो क्या होगा? मेरे बच्चों एक बात बताओ, पी और क्यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप कहेंगे जी हाँ। शॉर्ट ट्रिक बताइए। बिल्कुल, क्या अपोजिट में जा रहे हैं, कितनी बार मिलेंगे उसका तरीका है, दोनों को जोड़ लो तो जितनी बार मिलेंगे वो आंसर आएगा। तो देखो 3 बार मिले, 1 2 3, तो 3 की जोड़ कहां आ रहा है? 2 और 1 3 आ रहा है, 4 और 1 5 आ रहा है, नहीं। 3 और 1 4 आ रहा है, नहीं। नन ऑफ दीज का कुछ है ही नहीं, क्योंकि वैसे स्पीड निकलेगी नहीं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ए आंसर होगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो मैटर करता है, स्पीड नहीं। 20 और 10 दे तब भी 3 ही बार मिलेंगे, 200 और 100 दे दे तब भी 3 बार मिलेंगे, 4 और 2 दे दे तब भी 3 ही बार मिलेंगे, यानी स्पीड का रेशियो मैटर करता है।
तो आंसर ए आएगा। पढ़िए मेरे बच्चे सवाल। सवाल बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कहता है जी सवाल में पी और क्यू एक वर्ताकार, एक साथ एक वर्ताकार ट्रैक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में। पी 6 की स्पीड से और क्यू बी की स्पीड से। ये 6 है और ये हमें निकालनी है बी की वैल्यू। यदि वे वर्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक कहीं और, दो ही बिंदुओं पर मिलते हैं, तो बी के कितने मान संभव है। और सवाल में कह रहा है बी 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो बी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 5 से ज्यादा नहीं और 1 से कम नहीं, क्योंकि 6 से कम चाहिए था और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो मेरे बच्चे, मुझे जो भी डाटा लेना है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनका डिफरेंस आंसर होगा 2 का, तो डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो 1 ले सकता हूं नहीं, 6 और 1 में नहीं, 6 और 2 में नहीं, 6 और 3 में नहीं, 6 और 4 में सेट होगा। 6 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 2, यानी 2 बार मिलेंगे, तो आंसर आएगा। अब उसने पूछा क्या है, कह रहा है बी के कितने मान ले सकते हैं, लेकिन अब हमें कुछ और बातें भी यहां समझनी होंगी कि भाई बी की वैल्यू अगर मेरे बच्चों में 1 लेता हूं तो 6 और 1 का डिफरेंस 5 गलत हो जाएगा, लेकिन बी की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो 2 ले लूंगा ना मेरे बच्चे, तो देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, मैंने कहा था कि ये जो आंसर आता है स्पीड की लोएस्ट टर्म से आता है, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, तो ये भी आंसर सेट होगा, यानी मैं बी की वैल्यू 2 भी ले सकता हूं। बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। क्या मैं बी की वैल्यू 4 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2:1, नहीं सर, क्योंकि आंसर 1 आया जबकि मुझे 2 चाहिए। क्या मैं 4 ले सकता हूं, ले लो सर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3:2, क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं सर, 1 ही आया डिफरेंस जबकि मुझे 2 डिफरेंस चाहिए। 5 से तो होगा ही नहीं, 6 और 5 का डिफरेंस 1 आया, तो केवल एक ही तरीका है। तो उसने पूछा बी के कितने मान संभव है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका रेस जो है वो पूरी तरह खत्म हुआ, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे लीनियर हो, दोनों ही रेसें मैंने आपकी खत्म करा दी, लीनियर भी और सर्कुलर भी। और आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट करा दिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई डाउट रहना चाहिए सर्कुलर रेस और लीनियर रेस में। आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।